हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेम में हमने यूनिट 5 तक कंप्लीट किया था। अब सेकेंड सेम में हम यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टीच योर यूनिट 6 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। मैं आपको अभी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बारे में ये लेसन आपको एक्सप्लेन करूँगी। I explain lesson number 25 sports maze. You can see this lesson number 25 sports maze, यानी कि ये लेसन है जो स्पोर्ट्स मैथ्स यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में ये लेसन है। स्टार्ट द लेसन नंबर 25 स्पोर्ट्स मैज। इन द मैज given below there are hidden names of 8 sports. Look at them from top टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। यानी कि यहाँ पे एक जो हमें बॉक्स दिया है उसमें हमें टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट यानी कि जो गेम्स है और उसके नेम्स दिए हैं, तो उस पे हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है, सर्कल करना है। और नीचे यहाँ पे क्या है दिया है, मेक ए लिस्ट टू द गेम्स, राइट एनी 2 थिंग्स यूज फॉर प्लेइंग दिस गेम्स। यानी कि यहाँ पे जो गेम्स दिए हैं उसको सर्कल करना है और वो गेम्स के नेम हमें यहाँ पे कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखने हैं। और उसके जो गेम्स के थिंग्स नीडेड यानी कि जो हम गेम के ज़रूरियात होती है गेम खेलने के लिए, जो नीड होती है जिस चीज़ की, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे बॉक्स में हमें क्या दिखाई देता है, हॉकी और बॉल। तो यहाँ पे हमने देखो, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस सेकेंड लाइन, थर्ड लेटर एच से स्टार्ट होता है, तो पूरा स्पेल क्या है, HOCKEY हॉकी। तो उस पर हमने सर्कल कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे हॉकी लिखा है। तो हॉकी की नीड क्या है, हॉकी स्टिक और शाइन गार्ड्स। ऐसे हमने यहाँ पे आंसर लिखा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है ये, रैकेट है। तो रैकेट किस में यूज़ होते हैं, टेनिस में। यहाँ पे आपको दिखाई देता है टी से स्पेल स्टार्ट होता है, तो TENNIS टेनिस। यहाँ पे हमने लिखा है लॉ टेनिस। तो टेनिस की रिक्वायर क्या होती है, तो रैकेट। तो आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, रैकेट। और टेनिस की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, नेट चाहिए होती है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिखा है नेट। ओके, यहाँ पे ये क्या है, बैट और बॉल। तो बैट बॉल किस में यूज़ कर सकते हैं हम, तो क्रिकेट में यूज़ कर सकते हैं। और किस में यूज़ कर सकते हैं, बैट बॉल है जो बेसबॉल में यूज़ कर सकते हैं और क्रिकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो फर्स्ट लेटर है सेकंड लाइन का, तो C से स्टार्ट होता है, तो CRICKET। तो यहाँ पे क्रिकेट का स्पेल दिया है, तो क्रिकेट पे सर्कल करके हमने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है। तो उसका जो थिंग्स नीड है यानी कि उसकी वो क्रिकेट खेलने के लिए किसकी ज़रूरत है, किसकी नीड है, बैट और बॉल की। यहाँ पे बैट और बॉल भी दिया है, तो बैट बॉल लिखा है। ओके, फिर बैट बॉल किससे खेलते हैं हम, दूसरी चीज़ में बैट बॉल किसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम बेसबॉल खेलते हैं तो उसकी नीड होती है बैट बॉल खेलने के लिए। बेसबॉल खेलना होता है अगर हमें, तो बैट बॉल चाहिए होता है। तो यहाँ पे लास्ट सेकेंड लाइन फर्स्ट लेटर B से स्टार्ट होता है, तो BASEBALL बेसबॉल। बेसबॉल यहाँ पे हमने लिखा है और उसके लिए कौन सी चीज़ की नीड होती है, बैट और बॉल की। बेसबॉल का आंसर क्या आएगा, बैट बॉल। ओके, यहाँ पे हमने पूरा ये स्पोर्ट्स का जो गेम है वो सारी गेम लिखी और उसकी जो नीड है, जो चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी नीड है, वो भी आंसर में लिखा। फर्स्ट क्रिकेट, तो उसका क्या आएगा, नीड किसकी है, बैट बॉल की। सेकंड बॉक्सिंग, यहाँ पे हमें बॉक्सिंग के ग्लोव्स दिए हैं, तो यहाँ पे बॉक्सिंग कहाँ पे दिखाई देता है हमें, यहाँ पे बॉक्सिंग फोर्थ लाइन में BOXING बॉक्सिंग दिया है, तो बॉक्सिंग हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्लोव्स। तो क्या आएगा आंसर, ग्लोव्स। और दूसरा क्या चाहिए हमें, हेलमेट चाहिए, तो हेलमेट। ओके, फिर स्केटिंग के लिए क्या चाहिए हमें, स्केट्स की और प्रोटेक्टिव पैड्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो लिखा है। ओके, फुटबॉल के लिए क्या चाहिए, क्लीट्स और लेग पैड्स। तो आंसर लिखा है।
हमने यहाँ पे सारी गेम्स यहाँ पे से देख के लिख ली है और उसकी जो नीड है वहाँ पे उसकी आंसर लिख दिया है, ज़रूरत है ओके ओके। सो लेसन 25 स्पोर्ट्स में यहाँ पे ख़त्म होता है। लेट्स स्टार्ट लेसन 26 मल्टीपल चॉइस टेस्ट। सो टेक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट, रविशंकर इज़ फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो रविशंकर थे तो उसका कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो फेमस था, सितार, तबला या शहनाई। तो हम सबको पता है, वी आर नो कि रविशंकर फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सितार, सो आंसर इज सितार। नेक्स्ट, विच इज़ द इंटरनेशनल डांस, रोमांटिक डांस, बिहू या चाऊ, तो क्या आएगा, आंसर इज चाऊ। थर्ड, कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, राजस्थान या पंजाब। सो वी आर नो कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, सो आंसर इज नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे टिक किया है हमने। लिंडर पीस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, क्रिकेट, टेनिस या फिर स्विमिंग, सो आंसर इज टेनिस ओके। हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, लॉ, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट, सो आंसर इज लॉ, टेनिस। The national game of India is football, hockey, cricket. So we are know our national game is hockey. So answer is hockey. Boat race is a famous festival game of Tamil Nadu, Assam या Kerala. So we are know boat race famous festival game of Kerala. So answer is Kerala. Okay. Next, Oval Stadium in England is associated with cricket, hockey या football. So सॉरी, इंग्लैंड का जो ओवल स्टेडियम है वो क्रिकेट एसोसिएट से कनेक्ट है ओके। सॉरी। 9, फर्स्ट 3D एनिमेटेड फिल्म फ्रॉम इंडिया इज रोड साइड रोमियो, बाल गणेश या हनुमान, सो आंसर इज रोड साइड रोमियो। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट मुंबई, कोलकाता या पुणे, सो आंसर इज पुणे ओके। सो यहाँ पे 26 लेसन नंबर 26 मल्टीपल चॉइस टेस्ट पे कंप्लीट होता है ओके। सो 25 नंबर का जो लेसन है स्पोर्ट्स में, वो आपको गेम्स और थिंग्स नीडेड, वो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है नीचे वो यहाँ पे आपको नोटबुक में लिखना है, यहाँ पे वर्कबुक में भी लिखना है और ये वाला क्वेश्चन नंबर आपको नोटबुक में भी लिखना है। और 26 नंबर मल्टीपल चॉइस टेस्ट, सो टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपने आंसर टिक किया है बट फिर भी लेसन 1 टाइम आपको ये करेक्ट आंसर है जो वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है ओके। नेक्स्ट, लेसन नंबर 27 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है उसके रिगार्डिंग ये लेसन है। और स्पोर्ट्समैन कौन है, स्पोर्ट्स वूमेन कौन है, उसके रिगार्डिंग हमारा ये जो लेसन है ओके। दे आर मैनी सच ए इंडिया वुमेन हु अचीव्ड नेम एंड फेम इन स्पोर्ट्स नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, यानी कि जो देर आर मैनी सच ए इंडियन वुमन, जो इंडियन वुमन है वो क्या अचीव किया है, नेम बहुत अचीव किया है, नेम और फेम नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। दे पिक्चर्स गिवन हियर शो सम ग्रेट इंडियन वुमन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, आइडेंटिफाई एंड नेम दे, यानी कि यहाँ पे जो जो इंडिया की ग्रेट इंडियन वुमेन्स है, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जिनकी जो स्पोर्ट्स वुमेन है सारे के उनके पिक्चर्स दिए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम लिखना है, राइट द नेम फॉर दिस मिस्टेक। सो हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे जो सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है लेसन नंबर 27 में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए है। सो जो इंडियन वुमेन है, जो ग्रेट इंडियन वुमन है जिनकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है तो उनका नेम आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे कौन है, शूटिंग है, कौन है, कोई लेडी है जो वो शूटिंग कर रही है। सो वी आर नो
कि शूटिंग कौन कर रहा है। सो अंजलि भागवत, वो क्या है, अंजलि भागवत। हु इज़ अंजलि भागवत? अंजलि भागवत इज शूटिंग वुमन स्पोर्ट्स, ओके, स्पोर्ट्स शूटिंग वुमन। नेक्स्ट है, कौन है, आर्करी है, तो वो क्या है, उसमें आंसर क्या आएगा, डोला बैनर्जी। फिर कौन सा है, वेट लिफ्टिंग का है। सो वी आर नो वेट लिफ्टिंग की जो लेडी है, ग्रेट लेडी है, इंडियन वुमन है, सो वो कौन आएगा, गीता रानी। तो गीता रानी वो वेट लिफ्टिंग में उनका जो नेम है, ओके। नेक्स्ट, ये कौन है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन बेस्ट प्लेयर है इंडियन वुमन की, जो बैडमिंटन की जो बेस्ट प्लेयर है वो कौन है, इंडियन वुमन, वी आर नो साइना नेहवाल। सो आंसर इज साइना नेहवाल। ये कौन है, साइना नेहवाल, ओके। एथलेटिक्स, सो वी आर नो जो एथलेटिक्स में जो रनर है, एथलेटिक्स रनर है जो जिन्होंने अचीव किया है बेस्ट अवार्ड इसका, सो ग्रेट इंडियन वुमन कौन है, पीटी उषा। कौन है, आंसर इज पीटी उषा है। ये कौन है, पीटी उषा, ओके। रेसलिंग, सो ये रेसलिंग में जिन्होंने ये अचीव किया है वो कौन है, साक्षी मलिक। सो आंसर कौन आएगा यहाँ पे, साक्षी मलिक। आंसर इज साक्षी मलिक। स्विमिंग, स्विमिंग है, तो जो स्विमिंग है, स्विमिंग में कौन है, इंडियन वुमन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज किसकी है, हुज इंडियन वुमन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज इन स्विमिंग। सो आंसर इज बुला चौधरी, बुला चौधरी, ओके। नेक्स्ट, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, सो हुज ग्रेट वुमन, who's great Indian women sports personalities in athletics. So answer is Anju Bobby George, Anju Bobby George, okay. So lesson number 27 sports personalities. So यहाँ पे आपका यहाँ पे जो lesson number 27 है वो sports personalities. So who's great Indian women sports personalities. So हमने यहाँ पे देखा जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ इंडियन वुमन है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में, तो उनके नेम हमने लिखे। सो लेसन नंबर 27 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। लास्ट लेसन नंबर 28, हु एम आई में कौन हूँ, हु एम आई में कौन हूँ। सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस सेलिब्रिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। कैन यू आइडेंटिफाई दिस सेलिब्रिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि जो एंटरटेनमेंट की फील्ड है, जो सेलिब्रिटीज़ है उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम हमें यहाँ पे लिखना है, ओके। सो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं हमें, तो ये कौन है, AR रहमान है, फिर ये कौन है, स्टीवन स्पीलबर्ग है, फिर ये कौन है, जस्टिन बाइबर है, और ये कौन है, अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे हमें चारों के पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे उनकी जो खासियत है, जो सेलिब्रिटीज़ की जो सेलिब्रिटीज़ की खासियत है, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखी है। सो हमें रीड करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, आई एम अ कंपोज़र, आई एम अ कंपोज़र, आई एम अ कंपोज़र, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, फिलोसॉफिस्ट, I have been awarded Padma Bhushan and 2 Academy Awards along with several other prestigious awards. So यहाँ पे जो कंपोज़र है, सिंगर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, फिलोसॉफिस्ट भी है और उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी अचीव किया है एकेडमी में से। तो ये कौन है, सिंगर, बेस्ट सिंगर AR रहमान। यहाँ पे उनका पिक्चर्स भी दिया है, AR रहमान। सो आंसर इज AR रहमान। नेक्स्ट, आई एम अमेरिकन फिल्म मेकर, मैं अमेरिकन फिल्म मेकर हूँ। आई मेड द ब्लॉकबस्टर मूवी जुरासिक पार्क, मैंने कौन सा पिक्चर बनाया, ब्लॉकबस्टर मूवी है जो पिक्चर जुरासिक पार्क मैंने बनाया है, जुरासिक पार्क अलॉन्ग विथ सेवरल अदर मूवी, जो सेवरल अदर मूवीज़ है। सो कौन किन्होंने बनाया, अमेरिकन फिल्म मेकर कौन है वो, स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टीवन स्पीलबर्ग, ओके। सो थर्ड,
आई एम अ कैनेडियन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। मैं कैनेडियन सिंगर हूँ और सॉन्ग राइटर भी हूँ। आई वॉज discovered by a talent manager through my YouTube videos. I was discovered by talent manager through my YouTube videos. मैं अपना जो टैलेंट है YouTube वीडियो से, टैलेंट मेरा जो थ्रो करता हूँ वो किससे मेरा जो टैलेंट है वो किससे डिस्कवर करता हूँ, टैलेंट मैनेजर थ्रो बाय YouTube वीडियोस, मेरे YouTube वीडियोस से होते हैं। सो आंसर इज कौन है ये? जस्टिन बाइबर। सो आंसर इज यहाँ पे क्या आएगा? जस्टिन बाइबर। लास्ट, आई एम कॉल्ड द शहंशाह ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। आई एम कॉल्ड द शहंशाह ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, यानी कि मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह बोला जाता हूँ। आई फेस्ड मेनी रिजेक्शंस इंटरटियली टू रीच दिस स्टेचर। I face many rejections internally to reach this stature। तो मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता हूँ और मैंने रिजेक्शंस भी बहुत किया है, मेरा रिजेक्शंस भी बहुत हुआ है और मैं शहंशाह कहा जाता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। सो आंसर इज अमिताभ बच्चन। कौन है ये? अमिताभ बच्चन। सो आंसर इज अमिताभ बच्चन। सो लेसन नंबर 28 हु एम आई यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे यूनिट 6 है, जो यूनिट 6 में कौन से लेसन है? यूनिट 6 यू कैन सी दिस यूनिट 6 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सो स्पोर्ट्स रिगार्डिंग लेसन 25 स्पोर्ट्स में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जो एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का, तो वो उसका टिक द करेक्ट आंसर वाला 26 मल्टीपल चॉइस टेस्ट लेसन नंबर है, वो भी कंप्लीट हो गया। 27 लेसन नंबर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी कंप्लीट हो गया। और 28 लेसन नंबर हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये सारा लेसन नंबर 26, 27, 28, सो ये यूनिट नंबर 6 यहाँ पे 28 लेसन तक कंप्लीट हो गया। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।